अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि जो कि हमारे हर घर का मसला है कि इस तरह से जब हम कॉटन की बेडशीट्स या कोई भी बेडशीट बिछाते हैं तो बच्चे जो है इन पर इतना उछलते कूदते हैं कि ये इकट्ठी हो जाती हैं और इनको बार बार अगर सेट ना किया जाए तो बहुत ही बदसूरत लगती हैं। तो आज आपके साथ कुछ तरीके शेयर करूँगी, कुछ न्यू और तरीके शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप इस तरह से आप अपनी बेडशीट को सारा दिन सेट रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका आपने इस तरह से करना है कि जो कॉर्नर होता है बेडशीट का उसको इस तरह से लेना है और एक गिरा लगा देनी है। सिंपल गिरा आपने लगा देनी है और उस गिरा को फिर आपने इस तरह से मैट्रेस के नीचे कर देना है और जो मैट्रेस की साइड वाली चादर है उसको इस तरह से मैट्रेस के नीचे घुसा देना है। तो सारा दिन आपके बच्चे बेशक उछलते कूदते रहें, आपकी बेडशीट बिल्कुल इकट्ठी नहीं होगी, बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगी नहीं। आपने चारों कोनों पे इसी तरह से गिरा लगा के मैट्रेस को उठाना और ये गिरा जो है नीचे कर देनी है। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगी, बिल्कुल सेपरेट नहीं लगेगी, ये ऐसे ही लगेगा जैसे आपने बेडशीट सेट की हुई है। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल और इजी सा मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बेडशीट को उल्टा बिछा लेना है या फिर इस तरह से आपने बेडशीट का कॉर्नर उठा के उल्टा कर लेना है। अगर आप उल्टा बिछा लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बेडशीट का कॉर्नर उठाऊंगी और हाथ की गिरा की मदद से ऊपर से और साइडों से बराबर बराबर गैप छोड़ते हुए इस तरह से आपने एक हाथ की गिरा का जितना ही इलास्टिक लेना है और उसको सुई की मदद से स्टिच कर लें या सिलाई मशीन की मदद से स्टिच कर लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं आपको सुई की मदद से ही स्टिचेस लगा कर दिखाती हूँ। दोनों तरफ से आपने इसी तरह से स्टिचेस लगा लेने हैं इलास्टिक को, और इलास्टिक आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी सी हार्ड वाली हो, जो ज़्यादा जल्दी लूज़ ना हो, क्योंकि हमारी बेडशीट जो है वो बार बार वॉश होती हैं। अगर हम लो क्वालिटी का इलास्टिक लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और आपको फिर दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इसी तरह से ये देखें, मैंने दोनों इलास्टिक किनारों पर सिलाई लगा, जो टांके हैं सुई से वो लगा लिए। उसके बाद आपने इस तरह से अपने मैट्रेस को उठाना है और ये इलास्टिक जो है यहाँ से पकड़ के मैट्रेस के नीचे इस तरह से कर देनी है और दोनों तरफ से इस तरह खींच के बिल्कुल बराबर कॉर्नर के कर देनी है और ऊपर से आपने इस तरह से बेडशीट सीधी कर देनी है। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कोई चीज़ अटैच की है और इससे भी आपकी बेडशीट जो है वो बिल्कुल हिले जुलेगी नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। आपने चारों कोनों पर इसी तरह से इलास्टिक लगानी है और जब आपने बेडशीट वॉश करनी हो आराम से इस इलास्टिक को मैट्रेस के नीचे से निकालें और वॉश कर लें। उसके बाद नेक्स्ट एक आपसे तरीका शेयर करूँगी। इस तरह से आपने बेडशीट का कॉर्नर लेना है और उसको उल्टा कर लेना है। इस तरह जैसे हमने पहले कॉर्नर लिया था सेम उसी तरह से आपने कॉर्नर लेना है, उसको उल्टा कर लेना है। उसके बाद आप कोई सी डोरी ले लें, धागे की डोरी बना लें या बच्चों के ट्राउज़र वगैरह में से जो डोरी निकलती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह यूज्ड इलास्टिक जो होती है उसको आप ले लें और उसको इस तरह से कॉर्नर के बिल्कुल सेंटर में रखना है और सेंटर से आपने जस्ट एक स्टिच लगा देना है। सुई की मदद से लगा लें या सिलाई मशीन की मदद से लगा लें। यहाँ पर मैं आपको सुई की मदद से स्टिच लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से चारों कोनों को आपने इसी तरह उल्टा करना है और चारों कोनों पे आपने इस तरह से रस्सी, डोरी या इलास्टिक कोई चीज़ भी आप ले लें, उसके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से 2-3 स्टिचेस लगा लेने हैं ताकि मज़बूत हो जाए। ये देखें इस तरह से। उसके बाद आपने मैट्रेस का कोना लेना है, उसको ऊपर उठाना है और नीचे से इस तरह से इलास्टिक होगी या डोरी होगी उसको मज़बूती के साथ एक गिरा लगा देनी है। ये देखें इस तरह से मैट्रेस का कॉर्नर लेंगे और इलास्टिक को इस तरह खींच के नीचे वाली साइड पे हम नॉट लगा देंगे। इसका ये है कि आपको इलास्टिक दोनों तरफ से सीनी नहीं पड़ेगी और इस तरह से बेडशीट को आपने ऊपर से सीधा कर देना है। ये मेथड आप 2 कोनों पर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपने इस कोने पर लगाया तो इसके ऑपोजिट साइड पे जो कोना होगा पाँव वाली साइड पे उस पर आप लगा के इस तरह से डोरियाँ बांध दें। जब वॉश करनी हो डोरियाँ खोलें और वॉश कर लें, इससे भी आपकी बेडशीट जो है वो बिल्कुल हिले जुलेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एक मेथड आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से आपने बेडशीट को मैट्रेस के ऊपर उल्टा बिछा लेना है और 2 उंगलियां आपने इस तरह से पकड़ के इसका एक कॉर्नर सा बना लेना है। ये देखें इस तरह से जब आप 2 उंगलियां इस तरह से चलाएंगे तो इसका एक कॉर्नर सा सेट हो जाएगा इस तरह से। ये देखें हाथ की मदद से भी आप इस तरह से इसका कॉर्नर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने पेंसिल मार्कर की मदद से निशान लगा लेना और सीधी आपने इस तरह से एक सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगा लें या सुई के साथ बड़े बड़े टांके लगा लें। तो इस तरह से आपने पहले निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको सेफ्टी पिन लगा कर दिखा रही हूँ, आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
ये है कि पहले आप निशान लगा लें या फिर इस तरह सेफ्टी पिन लगाने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लें, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट नीट सा कोना बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 सेफ्टी पिन लगा कर दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर सिलाई लगाइएगा, सेफ्टी पिन नहीं लगाइएगा। ये है कि अगर आप पेंसिल वगैरह का निशान नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से सेफ्टी पिन लगाएं और उसके बाद सेफ्टी पिन के साथ साथ सिलाई लगा लें और बाद में सेफ्टी पिन रिमूव कर दें, तो आपका परफेक्ट कोना बन जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप इसको चाहें तो कट कर दें, ना भी कट करें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जो ज़्यादा मोटे वाली फैंसी बेडशीट होती हैं उनका ये है कि कोना थोड़ा सा परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो इस तरह की कॉटन की स्लिपरी सी बेडशीट होती हैं ना, इनका आप ना भी कट करें तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जब हम कॉर्नर में फ़िक्स करेंगे मैट्रेस के साथ तो ये अंदर ही फ़िक्स हो जाएगा, इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। इस तरह से मैंने 3 सेफ्टी पिन लगा लिए हैं। आप यहाँ पर पेंसिल की मदद से निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये वाला कॉर्नर बन जाएगा। ये बिल्कुल न्यू मेथड है और बहुत इजी मेथड है, इससे आपकी बेडशीट बिछी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है और बिल्कुल फिट आ जाती है मैट्रेस के ऊपर। आपने पहले बिछा कर देख लेना है, कोनों पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको इस तरह से आपने निशान लगाना है और उसके बाद आपने इसकी बेडशीट की जो साइड है बस सीधी कर लेनी है। तो देखें आपका परफेक्ट इस तरह से ये कॉर्नर सा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगाई है इसलिए ज़्यादा नीटनेस नहीं, लेकिन जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल नीट सा आपका कॉर्नर बन जाएगा। इस कॉर्नर को आपने पकड़ना है और मैट्रेस के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना, ऊपर से चारों कोनों पर आप इस तरह से चढ़ा दें। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप नीचे चाहें मैट्रेस के करना तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लटकाना चाहें तो भी लटका सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये कॉर्नर सेट हो जाएगा आपका और सारा दिन आपकी बेडशीट जो है वो हिले जुलेगी नहीं, चाहे जितना मर्जी बच्चे उछल कूद करें, आपको बार बार सेट करने की टेंशन और ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो पसंद आई है, कोई भी मेथड आपको पसंद आया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन सा मेथड ट्राई किया और आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहा। इस तरह से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को चाहें तो मैट्रेस के नीचे भी कर दें, नहीं तो ना भी करें तो इसका कॉर्नर जो है ना बिल्कुल मजबूती के साथ मैट्रेस के ऊपर फिक्स हो जाएगा। और ये देखें चारों कोनों पे आपने यही प्रोसेस करना है। इस तरह से ये देखिए चारों कोनों पे मैंने कर दिया और बहुत ही खूबसूरत नीट सी जो है ना वो बेडशीट बिछ गई है और सारा दिन ये इधर उधर से हिले जुलेगी नहीं और आपको बार बार सेट करने की टेंशन भी नहीं होगी। उसके बाद एक और मेथड, जब हार्ड वाले स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं, इनको जब हम बेड में सेट करते हैं तो इस तरह हमारी उंगलियों पर जो है वो कट लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ एक मेथड शेयर करूँगी। इस तरह आप कोई भी हेयर ब्रश इस तरह का कंघा ले लेना और इस तरह से आपने बेडशीट को अंदर वाली साइड पे दबाते जाना है। इस तरह से आपकी बेडशीट आसानी से नीचे चली जाएगी मैट्रेस के और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके हाथ जो हैं उन पर ज़ख्म वगैरह के निशान भी नहीं बनेंगे। बहुत ईजी सा ये मेथड है, ये भी बेडशीट को सेट करने का आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ये देखें बिल्कुल नीट सी बेडशीट जो हमारी अंदर फिक्स हो गई है।